अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 4 फरवरी को इंग्लिश की परीक्षा अगर आप लोग भी देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग 40 से 50 नंबर तक क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे सब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर होंगे, साथ ही राइटर नेम वगैरह भी क्लियर होंगे। तो वीडियो को केवल अंत तक देखना है और एक वीडियो देख लीजिए और आराम से सो जाइए। सुबह में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको पढ़ के जाइए और आराम से 75 से 80 नंबर ले लाइएगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। तो केवल लास्ट तक बने रहो। तो हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश कंपलसरी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 को बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग वायरल ऑब्जेक्टिव और सुबह में देखिए केमिस्ट्री का भी कल आउट हो गया था क्वेश्चन और फिजिक्स का भी हुआ था, तो इंग्लिश के भी अगर आपको चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाओ और इस चैनल पर भी देता हूँ, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब तैयारी की ओर। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर तैयारी नहीं करना है तो जो बतला रहा हूँ उसको केवल आप लोग तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले देखिए कि आप लोग को देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 को जवाब देना है। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उसमें राइटर नेम, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सा चैप्टर को लिखे हैं, इससे करीब 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग इसी को सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें भी हो सकता है पूछ दिया जाए कि यह क्या है। जो एक एस्से है या स्पीच है, इसका राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी है। और यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना, और यह ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ये विरोधी थे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जाएगा कि किस कंट्री के हैं, तो ये इंडियंस है। इनका जन्म 1869 में 1869 में, इनका मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी कहाँ के राइटर थे, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वह कैसे राइटर थे। ठीक है, और यह इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर वह किस प्रकार की है, एस्से है या स्पीच है या फिर स्टोरी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर इस तरीके से सारा चैप्टर को अगर याद कर लेते हो तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे में आप लोग सेकेंड नंबर वाला में देखिए कि उसी तरीक़ा से पूछा गया है कि भारत इज द माई होम। तो भारत इज द माई होम यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, यह क्या है, एक शॉर्ट स्पीच है। इसमें देख सकते हैं जो डिलीवर किया गया था 1967 ईस्वी में किया गया था। यह 3rd प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बिहार के भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनका यह जो राइटर है वह कहाँ के थे, इंडिया के। इनका जन्म 1897 ईस्वी में, मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से सारा को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम में क्या करना होगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, या फिर आप लोग टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा TECHNICAL यानी टेक्निकल RANJAY, यानी यूट्यूब चैनल का ही नाम उसमें डालना होगा, आसानी से आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे उसी तरीक़ा से आप लोग ए पिंच ऑप्शन ऑफ आई हैव ए ड्रीम, आई आइडियाज दैट हेल्प इन मैनकाइंड, द आर्टिस्ट एचियल्ड इज ब्रोन, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ। इस प्रकार से सारा को याद कर लीजिए। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये आप लोग याद कर लो। ठीक है, एक बार सारा का मैं आप लोग को PDF दे दूंगा। उसके बाद पोएट्री सेशन में आते हैं। तो पोएट्री सेशन में भी सेम है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ते जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ये मेटाफिजिकल पोएट है। उसके बाद यह इंग्लैंड के रहने वाले से 1572 ईस्वी में इनका जन्म और 1631 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। उसी प्रकार से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ लिव द फॉलोइंग फास्ट, टू ऑन टाइम एंड इपिताफ, द सोल्जर, मेकाबिलिटी, द मिस्ट्री कैट, फायर ह्यूमन, और यहाँ पे स्नेक हो जाएंगे। उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस। इसी प्रकार से आप लोग पूरा कोई याद कर सकते हैं। अगर आप लोग याद कर लेते हो तो इससे कम से कम भी आप लोग को कम से कम तो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव तो 100% पूछे जाएंगे। 10 से 12 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया आपको, अगर इतना याद कर लेते हो तो। कॉपी में लिख लीजिए या फिर PDF को आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें भी पूछा जा सकता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हुआ था वह शुरुआती एडिशन कब से कब तक रहा। तो ये 450वां एडिशन था स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। इसमें भी पूछता था कि हिस्टोरियल जो लैंग्वेज था वह कब था, कितने पीरियड में था, और बहुत सारे यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ को आप लोग क्या कीजिए कि याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग को पूरा का PDF दे दिया हूँ, आप लोग एक बार ध्यान देकर देख लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूरा देख लीजिए। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा तो यहाँ से टेस्ट की तरह दे भी सकते हो। उसके बाद आता है आप लोग को लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग से आप लोग को कम से कम 10 से 12 नंबर कंप्लीट होंगे। अगर लेटर राइटिंग कर देते हो तो 10 नंबर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, एकदम इजी स्टेप में आप लोग को लिखने होंगे, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ईजी में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए अगर किसी को भी नहीं भी आता है फिर भी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या बतलाएगा कि 2 से स्टार्ट करना है। जिस किसी चीज़ के भी बारे में दिया जाएगा आप लोग आसानी से इसका लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है
कि द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर भी लिख सकते हैं, गया कॉलेज गया बिहार, कोड यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। सब्जेक्ट में किस चीज़ के लिए, फॉर इशू ऑफ माई SLC CLC और TC के लिए, यानी ये जो बच्चा है उत्तीर्ण कर गया है, SLC CLC और TC इनको लेना है, तो सर मैडम यहाँ से अपने अनुसार दे देना है। मोस्ट होमली एंड रिक्वेस्टफुली आई एम संतोष कुमार, आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट फॉर कॉलेज इन ईयर 2019 से 2021। आई हैव पास 10+2 एग्जाम विथ स्कोर 65% मार्क्स। नाउ आई हैव बीन सेलेक्टेड इन द BHU बनारस BCom BSc इंजीनियरिंग एंड जॉब, सो आई वांट टू अर्जेंट माई CLC SLC एंड TC। यानी कहने का मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है 2019-21 का सेशन का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट पास किए हैं 10+2 या 65% मार्क्स के साथ पास किए हैं, और यह अपना सेलेक्टेड करवाना चाहते हैं BHU में बनारस में, यानी BCom BSc इंजीनियरिंग जॉब के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आई एम एजेंटली ऑफ माई CLC SLC एंड TC, और यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं सो आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ हेल्प मी एंड थैंक यू। इस प्रकार से लिखकर आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं एकदम इजी में। इसी तरीके से आप लोग छाप दीजिएगा सेम टू सेम। उसके बाद योर ओबिस्टेंटली स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पीरियड स्टूडेंट, नाम क्या है, सेशन क्या है, रोल नंबर क्या है, इस तरीक़ा से दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन का काम फ्री हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एकदम ऐसा लिखना है कि टीचर जो देखे उनको लगे कि हाँ एकदम से क्लियर है, ढंग से लिखना है। और इंग्लिश, अगर इंग्लिश में अच्छे स्कोर करना है तो सबसे पहला पेज से ही अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखने का कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश वाले टीचर ये नहीं देखते हैं कि क्या लिखा गया है, ठीक है। इंग्लिश में वैसे भी बिहार के बच्चे कमज़ोर रहते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि साफ साफ हैंड राइटिंग के साथ फैल लिखिएगा, ताकि जो टीचर देखे उनको अच्छा लगे। और फर्स्ट 1 से 2 पेज तो और भी अच्छा से लिखिएगा, ताकि जो टीचर चेक करते हैं वो 1-2 पेज देखते हैं, उसके बाद फटाफट देखते हैं कि बाकी सही होगा, टिक मार ले चल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हैंड राइटिंग के ऊपर। उसके बाद आप लोग को बहुत सारे चीज़ पूछा जा सकता है, जैसे कि कोविड-19 पे आप लोग को 100% इस वक्त चांसेस बन रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सॉरी यहाँ पे ऐसे पूछ दिया जाए, ठीक है। कोविड-19 लेख यानी ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोविड-19, जैसा कि अभी देख सकते हैं वर्तमान में कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोविड-19 पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला हो सकता है टेलीविज़न पे, होली पे, दीपावली पे, कोविड-19 पे, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो चारों में से कोई एक पे लिखना रहेगा, तो 100% तो मुझे तो लग रहा है कि कोविड-19 पे दे ही देगा। तो कोविड-19 का पूरा ये छाप लो कि कोरोना वायरस डिक्रीज, कोविड-19 जो है इन्फेक्शन डिक्रीज, इस प्रकार से पूरा डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद कॉर्पोरेशन पर, ये दोनों पर 100% दोनों में से एक कोई पूछ देगा, कॉर्पोरेशन या फिर कोविड-19, ये दोनों याद कर लीजिए। इसका PDF अपना टेलीग्राम में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। देखिए ज़्यादा इंग्लिश में माथापेची नहीं करना है, कॉपी जाँच 100% स्कोर के साथ नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोग केवल फर्स्ट पेज से अच्छे तरीके से लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, और ऑब्जेक्टिव को कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा याद कर ले। इसके लिए आप लोग ऊपर वाला जो मैंने आप लोग को अभी दिया कि ये वाला याद करने के लिए इसको आप लोग याद कर लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन कौन लिखे हैं, गांधी जी लिखे हैं, भारती द माई होम, ए पिंच ऑफ सन ऑफ आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, चाइल्ड इज ब्रोन, हाउ फ्री इज द प्रेस द अर्थ। इस प्रकार से पूरा चैप्टर का राइटर भी कौन है, ठीक है, ये भी याद कर लो कि चैप्टर का राइटर कौन है, या कैसे राइटर है, या कहाँ के राइटर है, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। और ये जो बूस्टर जो पैकेज है वह हमारे सर के द्वारा दिया गया है, इंग्लिश गुरु चंदन सर के द्वारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करके आप सभी के लिए प्रेजेंट किया गया है। तो एनोनियम से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग क्विकली इसको याद कर लो, ठीक है। समय बहुत कम बच रहा है, इसलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेटाफिजिकल पीरियड जो कब से कब था, रिस्टोरेशन पीरियड कब से कब था, इस प्रकार से पूरा पीरियड, रोमांटिक पीरियड कब से कब था, मॉडर्न पीरियड कब से कब तक चला, ये सारा चीज़ आप लोग याद कर लेना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। ये सभी आप लोग को लड़ेंगे एग्जामिनेशन में, देखिएगा एग्जाम दीजिएगा तो देखिए आर्ट्स वाला में भी लड़ा, आपको भी लड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी वीडियो मिलेंगी। और सुबह में आपको टेलीग्राम से हमारा क्वेश्चन आउट होता है तो 100% मिलता है, जैसे कि आप लोग फिजिक्स वाले में और केमिस्ट्री वाले में दोनों में मिला। सभी स्टूडेंट 70 में 70 करीब, कहने का मतलब ये है कि 70 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ तो 70 में 65-68 नंबर सभी स्टूडेंट बना के आए हैं। ऑब्जेक्टिव तो 70 पूछा गया था, जिसमें से 32, 34, 35 सभी स्टूडेंट बनाए। तो फ़ायदा उठाइएगा आप लोग भी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस चैनल को किसी भी हालत में सब्सक्राइब
कर लो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।